राम राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु भगवान को प्रणाम करते हुए, जैसा कि श्रीमद् भागवत महात्म्य का ग्रंथ का अध्ययन मैंने कल से शुरू किया था और 21 श्लोकों का पाठन व श्रवण किया गया, उसी श्रृंखला में आज आगे से फिर से 22वें श्लोक से इसका प्रारंभ करते हुए श्रीमद् भागवत कथा का। सर्वाश्रमाभिगमनं सर्वतीर्थावगाहनं न तथा पावनं नृणां श्रीमद्भागवतं यथा। कल हम बात कर रहे थे कि प्रथम सोपान में श्री भगवान अपने श्री मुख से ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत शास्त्र ग्रंथ के बारे में बता रहे हैं, उसके महत्व के बारे में प्रकाश डाल रहे हैं। उसी क्रम में वो आगे कहते हैं, मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा कि श्रीमद् भागवत। अर्थात कि एक मनुष्य नाना प्रकार के पुण्य कर्म करते हुए सभी तरह के पुण्य आश्रमों की यात्रा करता है, सभी तीर्थों में स्नान करता है, व्रत आदि करता है, लेकिन उसकी तुलना में श्रीमद् भागवत का पाठन व श्रवण उच्चतर ही है। ऐसी महिमा है श्रीमद् भागवत की। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद् भागवतं भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गौरथा सुतवत्सला। हे चतुर्मुख, हे ब्रह्मा जी, जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। जैसे किसी नई गाय, गौ माता जिसने अपने बछड़े को जन्म दिया हो और बछड़ा अपनी माँ से अलग होकर उत्साह में, उमंग में उछलते हुए वो किंचित मात्र ही दूर जब चला जाता है तो माता को उसकी चिंता होती है और माता सब कुछ त्याग करके, भोजन व विश्राम त्याग करके उस बछड़े के पीछे पीछे उसकी सुरक्षा में, उसके देख रेख में चली जाती है। इसी प्रकार मैं उस पुत्र वत्सला गौ माता की तरह भक्तों के पीछे पीछे जाता हूँ। जहाँ भागवत कथा होती है मैं वहाँ जाता हूँ, प्रेम के अधीन होकर जाता हूँ। वो इतने प्रेम के अधीन हो जाते हैं कि वहाँ जो अपने घर में जैसी स्थिति हो, जैसा भी आसन हो, जैसा भी भोजन हो, प्रेम से अगर आप पवा सकते हैं, प्रेम से उन्हें बैठा सकते हैं, तो श्री हरि भगवान अपने वैकुंठ को छोड़कर उसके झोपड़ी में रहने चले जाते। ऐसा महात्मा है। मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीत मनसम नाहत त्यक्षामि तम नरम। आगे वो कहते हैं कि जो भी भक्त, जो भी मनुष्य मेरी कथा कहता है और सदा उसे सुनने में लगा रहता है, मतलब पढ़ता भी है और उसे सुनता भी है, और जो मेरी कथा सुनकर मन ही मन प्रसन्न भी होता है, उस मनुष्य का, उस प्राणी का, उस भक्त का मैं कभी त्याग नहीं करता।
जो भगवान की हरि की कथा मन से सुनते हैं, विचार करते हैं, पठन करते हैं, भगवान उनका कभी त्याग नहीं करते। श्रीमद्भागवतम पुण्यम दृष्ट्वानुतिष्ठते हि यः सावत्सरं तस्य पुण्यम विलयम याति पुत्रकः। हे पुत्र, जो परम पुण्यमय श्रीमद् भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। अर्थात हे पुत्र, वो श्रीमद् भागवत की कथा की महत्वता को भगवान हरि अपने श्रीमुख से उसके महात्म को बताते हुए कहते हैं कि हमारे इस ग्रंथ का इतना बड़ा महत्व है। जैसे कि जब कोई वरिष्ठ या जब कोई संत या जब कोई अपने से बड़े अपने स्थान पर प्रवेश कर जाए या हम उनके स्थान पर जाएं तो हम खड़े होकर उनका सम्मान करते हैं, हम उत्तिष्ठ रहकर उनका सम्मान करते हैं। इसी प्रकार का सम्मान, जैसे कि अपने बुजुर्गों बड़ों के और सम्माननीय अतिथियों का जिस तरह से सम्मान किया जाता है, इसी तरह जो पुरुष श्रीमद् भागवत का खड़े होकर सम्मान नहीं करता, अर्थात ये अपमान की श्रेणी में आता है। और उस अपमान से, सिर्फ इतने अपमान मात्र से ही उसके 1 वर्ष के अर्जित पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का सम्मान करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम दृष्ट्वा प्रत्युत्थानाभिवादने सम्मानयेत तं दृष्ट्वा भवेत् प्रीतं मातुला। श्रीमद् भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने के आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद की प्राप्ति होती है। कोई भक्त, कोई मनुष्य जब श्रीमद् भागवत शास्त्र का को प्रणाम करता है, उत्तिष्ठ होकर सम्मान करता है, तो श्री भगवान को अति अनुपम आनंद की प्राप्ति होती है और उससे बड़ा पुण्य मिलता है। दृष्ट्वा भागवतं दूरात् प्रक्रमेत सम्मुखं हिया पदे पदे श्वासमेधस्य फल प्राप्नोत्य संशयम्। जो श्रीमद् भागवत को दूर से देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अर्थात इस पृथ्वी पर जो दुर्लभ यज्ञों में से एक है अश्वमेध यज्ञ, जिसका अनुष्ठान अत्यंत ही कठिन है, दुर्लभ है, ऐसे अश्वमेध यज्ञ का पुण्य एक एक पग पर यदि श्रीमद् भागवत की कहीं कथा वाचन वगैरह हो रहा हो और उसके सम्मान में उसके श्रवण हेतु आप उस तरफ बढ़ चलते हैं, तो हर एक पग पर कदम पर आपको अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य का फल मिलता है। भगवत कथा का श्रवण इतना महत्वपूर्ण है। उत्थाय प्रणमेद यो वै श्रीमद् भागवतं नरा धन पुत्रास्तथा दाराणां भक्तिं च प्रददाम्यहम्। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और भक्ति सब प्रदान करता हूँ। आज संसार में धन का होना, आरोग्य का होना, स्त्री का होना,
संतान का होना और इनका गुणवान होना अत्यंत दुर्लभ है सभी मनुष्यों के लिए। और एक साधारण सा मनुष्य श्रीमद् भागवत शास्त्र को प्रणाम करने पर ये बड़े आसानी से ही पा जाता है। ऐसा महात्म्य श्रीमद् भागवत पुराण का है। महाराजोपचयरस्तु श्रीमद् भागवतम सुतम शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या तेषां वश्यो भयमेवम्। हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों में से युक्त होकर भी भक्त पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, उनका मैं वशीभूत हो जाता हूँ। अर्थात जो भी साधारण मनुष्य यथाशक्ति द्रव्य पदार्थ अर्जित करके श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन कराता है, हरि की कथा का आयोजन कराता है, मैं उसके वशीभूत हो जाता हूँ, मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। भगवान जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जो स्वयं इस संपूर्ण संसार के स्वामी हैं, वो एक साधारण से तुच्छ से मनुष्य के भक्ति के अधीन हो जाते हैं। ऐसा भगवत महात्म्य है। ममोत्सवेषु सर्वेषु श्रीमद् भागवतम परम शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीतये च सुव्रत। वस्त्रालंकरण पुष्पै धूर्पदीपोपहारकै वशीकृतोऽहं तस्यं सत्स्त्रिया सति पर्यथा। सुव्रत, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले हैं, सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र आभूषण पुष्य धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद् भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वह मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। जिस प्रकार पति को वश में करना तो एक पतिव्रता स्त्री के लिए पति को वश में करना अर्थात सेवा भाव और प्रेम से पूरित करके सेवा करके जिस तरह से पतिव्रता पत्नी अपने पति को अपने वश में कर लेती है, इसी प्रकार हमारे सभी पर्वों पे ऐसे पर्व जो हरि के लिए हरि के कथा को याद करने के लिए हम मनाते हैं, जैसे दीपावली हो गई, होली हो गई, श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो गई, ये सभी पर्व ऐसे सभी पर्व जब हम पुष्प धूप दीप आदि का अर्पण करके उत्सव मनाकर जब उन त्योहारों को मनाते हैं, तो जैसे पत्नी व्रता पति अपने पति को प्रसन्न कर लेती है, ऐसे ही भक्तों से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी को नमस्कार। यम प्रवजंत मनुपे मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु इस्त सर्वभूत हृदय मुनिमानुतोष्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतराम लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे कि हे पुत्र, उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी को ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया था, क्योंकि सुखदेव इस तरह से हरि की भक्ति में लीन हो गए थे
कि अपने पिता की कातर आवाज को भी जो पुत्र पुत्र करके बुला रहे थे उनको भी ध्यान न देते हुए जब वो आगे बढ़ने लगे तो ऐसे सुखदेव जी के ओर से उस जंगल के वृक्षों ने उनके पिता को उत्तर दिया, क्योंकि ये हरि की कथा, हरि की ही करुणा थी कि जब पिता को पुत्र की तरफ से जवाब नहीं मिला, उत्तर नहीं मिला, तो पुत्र जहां से निकला वहां के खड़े हुए वृक्षों ने पिता को उत्तर दिया। ऐसे महान सुखदेव को मैं, मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे महान सुखदेव मुनि को नमस्कार करते हुए या स्वानुभव अखिल श्रुत सारमेक मध्यात्म बदी परम तित शीर्षताम तन्मोधम संसारिणाम करुणाय पुराण गुहा तम या सुसून पयामि गुरु मुनिनाम। ये श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। ये भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार। जितने भी वेद हैं हमारे, 4 वेद के बारे में हमें प्राप्त पता है, ज्ञान है। उन वेदों के का जो सार है, उन वेदों का अनुभव कराने के लिए ये एक श्रीमद् भागवत पुराण केवल अकेला ही पर्याप्त है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अंधकार, अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं, जो इस संसार में मोक्ष पाना चाहते हैं, जो इस संसार से मुक्ति की कामना करते हैं और वैकुंठवासी होना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला ये अद्वितीय दीपक है। ये ऐसा सूर्य है, दीपक कहना बहुत कम उपमा होगी। ये ऐसा आध्यात्मिक सूर्य है जो ऐसे तमाम मनुष्य रूपी कीट पतंगों को मोक्ष के रास्ते पर ले चल पड़ता है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ, सुखदेव जी की शरण को ग्रहण करता हूँ। स्वसुख निभृतम चेतास्तद व्यूदस्तान्य भावो वयम प्यजतरुचिरलीलां कृष्टसार्थस्तदीयं व्यतनुत कृपया यस्तोम दीपम पुराणम तम खिल व्रजगनम व्यासुसूनोम नतोस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज अपने आनंद में ही, अपने आत्मानंद में ही निमग्न थे। इस अखंड अद्वैत स्थिति से उनके भेद दृष्टि सर्वथा निवृत्त हो चुकी थी। फिर भी मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुमयी मंगलमयी मनोहारिणी लीलाओं और उनकी वृत्तियों को अपने आप आकर्षित कर लिया और उन्हें जगत के प्राणियों पर कृपा करके भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्व पापापहारी व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। श्रीमद् भागवत की महिमा, ये महिमा क्या है? इस महिमा के बारे में जो महामना मदन मोहन मालवीय थे, जो इतने श्रेष्ठ विचारक थे, जिन्होंने भगवान विश्वनाथ की पूजा अर्चना की और बनारस विश्व हिंदी विश्वविद्यालय का उन्होंने स्थापना करी। उन्होंने श्रीमद् भागवत की महिमा बिल्कुल वही कही है जैसा कि वेदों में बताया गया है। अर्थात विद्वानों ने भी महिमा जिस तरह से कही है, तो श्रीमद् भागवत हमारे लिए कितना जरूरी है और
इसका पठन पाठन भी हमारे लिए कितना आवश्यक है। ये इस श्रीमद् भागवत का पठन न केवल हमें रोज करना चाहिए, प्रतिदिन अपने घर में करना चाहिए, बल्कि इसका आयोजन अपने घर में बारंबार कराना चाहिए। न बारंबार करा सकें तो एक बार तो अवश्य कराना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत में आगे के जो श्लोक हैं वो श्रीमद् भागवत की स्थापना, उसकी वंदन पूजन और ध्यान और नाना प्रकार के कर्म, पूजन कर्म से शुरुआत होती है। हवन होता है, वंदना होती है, वरण होता है और फिर उस कथा की शुरुआत, भगवत कथा की शुरुआत, हर की कथा की शुरुआत होती है। तो ये सब पठन पाठन के समय पूजन वंदन और हवन आदि तो नहीं संपन्न हो सकता, लेकिन श्रीमद् भागवत की वंदना तो हम कर ही सकते हैं। तो वंदना करते हैं। सर्ग स्थित निरोधार्थम कामा काममयो हिया तम काम काम कामग्नम काम भवाय कामे यत कामनी केलिकलाप कुंठितम कामोप्य कामा विमदो बभूव तम मानिने मानद मानदम सदा श्री मोहनम मोहन मानतो असह्यम यस्याघ्रे पंकजम पराग प्रभावाद भूत्वा कृति कृतमतां श्रुतिमाचरामि तम सद्गुरुं सत् सर्वसुखम सद्ग्रहं वंदे सदा विमल बोधनम विचित्रम व्यासं व्यासकरं वंदे मुनिं नारायणं स्वयं यथा प्राप्त कृपालोका लोका मुक्ता करले ग्रहात् यस्य तुण्डाश्च्यूतो राजतेयं रसात्मकः तं च्युत कथा कुंजे सकूजन्तां सुखं भजे श्रीधरं श्रीधरं वन्दे श्रीधरेकपरायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतं कृताः राधा भक्ति हरि ज्ञानं ताभ्याया च समन्विता ताम श्री भागवती गाथाम वंदे युगलरूपिणीम। ये हरि की वंदना है, श्रीमद् भागवत कथा का स्तुति है। और इसके बाद पुस्तक में श्रीमद् भागवत की आरती भी दी हुई है, जो प्रतिदिन भगवत कथा के अध्ययन के बाद उस आरती का करना जरूरी है। अब चूंकि ये पाठन है, सिर्फ भागवत कथा का पाठन है, तो आरती के कर्म से जो है अपने को युक्त नहीं करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत महत्व का प्रथम अध्याय देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट से शुरुआत करते हुए आज कुछ श्लोकों को हम पढ़ना जरूर चाहेंगे। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्ण वंदे प्रथस्तम् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हरि का नाम का जब अध्याय शुरू हुआ तो सबसे पहले श्री कृष्ण का नाम आया। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि हरि की कथा में, हरि की लीलाओं में सबसे प्रिय प्रेम पात्र अगर कोई है, सबसे प्रिय प्रेम पात्र अवतार कोई है तो उसे भगवान श्री कृष्ण। यम प्रवचन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायने विरहकातराजुहाव
पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदिस्तं सर्वभूतं हृदं मुनिमानतोऽस्मि नैमिषे सूतमासीनं विवाद्यमावतं कृतामतरसां सवाद कुशलम शौनको ब्रवीत। शौनक, ऋषि शौनक कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंसम कोटि सूर्य समप्रभा सूत खाय कथा सारम मम कर्ण रसायनचम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोहन निराशच्च वैष्णवो क्रियते कथम ये घोरे कलौ प्रायो जीवाश्च सुरताम गताम क्लेश क्रांतस्य तस्मै शोधनेम किम प्राणम। सच्चिदानंद रूप भगवान, सच्चिदानंद का अर्थ है मतलब है कि जो चित्त में मन में सत्य का आनंद प्रदान करें, ऐसे भगवान सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक आधिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? क्योंकि 4 धर्म होते हैं, ब्रह्मचर्य, इसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, इसके बाद संन्यास आश्रमों की व्यवस्था एक मनुष्य के जीवन में की गई है। सुखदेव जी ने अभी ब्रह्मचर्य आश्रम में ही हैं, गृहस्थ का पालन नहीं किया है, वानप्रस्थ तक नहीं पहुँचे हैं और सीधे ही संन्यास लेकर जा रहे हैं। इससे मोह से पीड़ित होकर पिता कहते हैं सुखदेव जी से, बेटा कहाँ जा रहे हो? उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार भगवत कृथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा था कि हे सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप इतने ज्ञानी हैं कि ज्ञान के अंधकार को नष्ट कर सकते हैं। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सर्वसार गर्भित कथा कहिए। आप चूंकि इतने ज्ञानी हैं, इसलिए मेरे कानों में ऐसी अमृत वाणी को डालिए जिससे हम भक्ति ज्ञान वैराग का ज्ञान, भगवत भक्ति और विवेक की पूर्णता को प्राप्त हो जाए, मोह से अपना पीछा छुड़ा ले और इस घोर कलिकाल में जीव प्राय जो आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, उनके भी मुक्ति का कोई श्रेष्ठ उपाय है क्या? सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में से भी पवित्र हो तथा भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योग्य दुर्लभ नित्य वैकुंठ धन दे देते हैं। अर्थात चिंता नामक मणि जो है वो संसार के सभी लौकिक सुखों को दे सकती है। कल्प वृक्ष जो है उसके नीचे खड़े होकर आप जो संपत्ति मांगो, स्वर्गिक संपत्ति भी दे सकती है, लेकिन सिर्फ गुरुदेव भगवान ऐसे हैं जो भगवान का दुर्लभ, जो योगियों की जो दुर्लभ वैकुंठ धाम है, आपको अनायास ही उपलब्ध करा सकते हैं।
सूत जी ने कहा, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं। मैं सारी कथाओं का, वेदों का, पांडित्यों का सार गर्भित सिद्धांत मैं बताता हूं, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं वह साधन तुम्हें बताता हूं, सावधान होकर सुनिए। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास को आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। उन्होंने कहा, सूत जी ने कहा, शौनक जी, सुखदेव ने भगवान इस संसार के सब सर्प रूपी संसार के नरक से बचाने के लिए, मुक्ति प्रदान करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं। श्रीमद् भागवत का पठन और श्रवण, इससे उत्तम कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य अदय होता है, तभी इसे उस भगवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब जन्म जन्मांतरों का पुण्य जब उदय होता है, तब भगवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। आज अगर आप भगवत शास्त्र का पठन श्रवण कर रहे हैं, ये भी आपके पुण्यों का परिणाम है। जब सुखदेव जी के राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं। उन्होंने कहा, सुखदेव मुनि, इस अमृत कलश के बदले हमें यह कथामृत का दान दे दीजिए, क्योंकि कथामृत उनको नहीं मिल सकता। देवता ऐसी स्थिति में नहीं है जो कथा का पुण्य प्राप्त कर सके। तो कथा का पुण्य पाने के लिए वो अमृत लेकर चले आए कि हमें इसका अदला बदली कर लीजिए, अमृत का पान कर लें और श्रीमद् भगवत के कथामृत का पान हम कर लेंगे। इस संसार में महामूल्य, जिसको अनमोल मणि कहते हैं, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा महंगी ये भागवत शास्त्र है। समझिए, परीक्षित की मृत्यु तय थी और उन्होंने ये भगवत कथा का आयोजन किया और कथा सुना, और उनकी मृत्यु जो अटल थी वो टल गई। ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा है। तो आज के लिए इस कथा का श्रवण इतना ही था। भगवान का नाम लेकर इस कथा का समापन मैं आज करता हूँ। कल फिर प्रस्तुत होऊंगा नए कलेवर और नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए राम राम।